नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट विनर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला इसमें अपन बात करेंगे। अंग्रेजी का क्रम ज्ञात करना है अपने को, दाएं से बाएं से, या फिर अपने को कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का स्थान पूछेगा। तो इसके लिए पहले अपन तुरंत पास्ट आंसर निकालने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ज्ञात करेंगे, यानी उनका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन आते हैं एबीसीडी पर। एबीसीडी में देखो अपन, ये अपने पास एबीसीडी दी गई है, ए से लेकर जेड तक। इसमें 26 अक्षर होते हैं, तो इनका क्रम ज्ञात करना है। जैसे आर कितने प्यारा है, पी कितने प्यारा है, टी कितने प्यारा है, एस कितने प्यारा है, ओ कितने प्यारा है, एन कितने प्यारा है, इनका ये क्रम अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें देखो जो क्रम दिया गया है, इसका क्रम दो तरफ से दिया जाएगा, एक तो दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से। इधर से जो क्रम चलेगा वो तो चलेगा बायां, यानी एक ही तरफ से चलेगा, वो चलेगा बायां, और जो जेड की तरफ से चलेगा वो चलेगा अपना दायां। तो अपने इसमें जो क्रम ज्ञात करेंगे वो एक ही तरफ से करेंगे, यानी कि कहने का मतलब अपन बाएं तरफ से क्रम इसका ज्ञात करेंगे। और फिर अपने को यह भी देखना है, देखो ये जो बायां दे रखा है, बाएं से ए कितने नंबर पर है, एक पर, और दाएं से ए कितने नंबर पर है, 26 पर, और इन दायां और बाएं दोनों का योग कितना हो रहा है, 27। ये भी ध्यान रखना, दाएं और बाएं का जब योग करेंगे अपन तो योग कितना होता है, 27। तो पहले क्रम पर आते हैं अपन, एबीसीडी पर आते हैं। तो एबीसीडी अपने पास दी गई है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनका अपने को क्रम ज्ञात करना है, यानी ए आर इनके बारे में पूछेगा, भाई ये कितने नंबर पे आते हैं, दाएं से कितने पे आते हैं, बाएं से कितने पे आते हैं। तो पहले अपन क्रम ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं बाएं तरफ से क्रम ज्ञात कर रहे हैं इनका, बाएं तरफ से। इसमें पहले बात करते हैं अपन स्टार्टिंग के चार अक्षरों की, ए बी सी डी की। तो ये तो देखो स्टार्टिंग और लास्ट का तो अपने को पता रहता है, यानी स्टार्टिंग में ए कितने नंबर पर आता है, एक पर, बी कितने पे आता है, दो पर, सी कितने पर, तीन पर, और डी कितने पर, चार पर। और लास्ट के अक्षर की बात करेंगे तो जेड जेड कितने पर आता है, 26 पर। यानी कुल मिलाकर ये पांच अक्षर तो अपने को याद है। फिर इसके बाद में अपन आते हैं, एक स्पेलिंग आती है अपनी इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। अब इजोटी में देखो ये आ गया, ई आ गया, जे आ गया, ओ आ गया, टी आ गया और वाई आ गया, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी में देखो तीन सॉरी 5 10 15 20 25। तो अपन ये कहेंगे इसमें 5 की टेबल चलती है। ये आता है 5 नंबर पर, ये आता है 10 पर, ये आता है 15 पर, ये आता है 20 पर, ये आता है 25 पर। ठीक है, तो ये जो इजोटी जो स्पेलिंग दी गई है इसमें चलती है 5 की टेबल चलती है, यानी 5 10 15 20 और 25। जैसे अपन ए से लेकर डी पर आए, ए एक नंबर पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। आगे बात कर रहे हैं अपन ई की। ई कितने नंबर पर आएगा, ई इजोटी में आ गया, ई आता है अपना कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पर। अब बात कर रहे हैं ई के जस्ट आगे आ गया एप। एप को अपन बोलते हैं फिक्स, और फिक्स का मतलब होता है 6। यही होता है। जैसे मान लो अभी मैच चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के, जैसे रोहित शर्मा बैटिंग करने आता है, जैसे पहला शॉट खेलता है हवा में जाता है, तो अपन देखते हैं, कहते हैं कि ये रोहित शर्मा का शॉट है, तो फिक्स है, क्या जाएगा, 6 है। जैसे बॉल हवा में जाएगी तो अपन क्या कहेंगे, फिक्स है। फिक्स का मतलब ऐप आ गया, फिक्स का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिक्स और 6 है, यानी 6 मतलब 6, यानी ऐप कितने पे आता है, 6 पे। अब अपन आते हैं जी पर। अब देखो जब जी को अपन अच्छी तरह लिखते हैं, तो जी को जब लास्ट में लिखते हैं तो नीचे देखो ये 7 की तरह दिख रहा है, 7 की तरह दिखता नहीं है। ये देखो ये जी को जब ऐसे लिखेंगे तो ये जी में लास्ट में 7 की तरह दिखता है। तो जी कितने पे आता है, जी 7 पर आता है। जी कितने पर, 7, 7 पर। और ये 7 देशों का समूह है, कि इनका ग्रुप भी है, G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, तो उसमें 7 देश भाग लेते हैं, तो G7 हो गया है। ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं एच की। एच की बात कर रहे हैं तो देखो एच आता है, देखो इधर से टोपी पहना दो इसको, तो ये हो गया 8 की तरह। एच किसकी तरह हो गया अपने पास, 8 की तरह हो गया। तो ऊपर नीचे से टोपी पहनाएंगे तो एच कितने पे आ गया, 8 पे आ गया। ठीक है, आई की बात कर रहे हैं।
आई आता है अपना 9 नंबर पर। जैसे कोई विद्यार्थी 2-4 दिन इंग्लिश इंग्लिश सीखने के लिए जाता है और जैसे 4-5 दिन की क्लास लेता है तो वो सोचता है भाई अपने को इंग्लिश आने लग गई। तो फिर कोई पूछता है तो कोई भी आंसर हाँ या ना में आंसर देना होता है तो वो कहता है आई नो, आई नो। तो आई कितने पे आता है? 9 पर। यानी किसी बात का उसको पता नहीं तो वो कहता है आई नो, यानी मैं नहीं जानता, कुछ भी मान लो। यानी आई कितने पर हो गया? 9 पर। फिर बात कर रहे हैं जे की, तो जे कितने पे आ गया? ई जोटी वाली लाइन में आ गया। जे कितने पे आ गया? 10 पर आ गया। फिर बात करें के की, तो देखो जब के को अपन ऐसे लिखते हैं ना, इधर घुमा रहे हैं, तो इस के को इधर नहीं घुमाएंगे, ये पहली लाइन ऐसे कैसे, और इसको इधर नहीं घुमाएंगे, सीधा ले लो। के कितने पे आ गया? 11 पर। तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं के 11 पर। और आईपीएल में एक टीम भी है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स का मतलब क्या आ गया उसमें, और 11 यानी क्या होता है? 11। तो किंग्स 11 पंजाब। अब एल की बात करते हैं, एल की बात करते हैं। एल जैसे मान लो ये अपने पास घड़ी है, घड़ी में लास्ट वाला अक्षर की बात करते हैं अपन कि लास्ट में कौन सा अक्षर आता है। तो ये आता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और लास्ट में कौन सा आ गया? 12। तो L4 क्या हो गया? लास्ट, लास्ट यानी 12। तो अपने कहेंगे लास्ट में कौन सा अक्षर आ गया? 12 आएगा। इसमें लास्ट में कितने कौन आ रहा है? 12। फिर बात करते हैं एम और एम की, एम और एम की। यानी देखो एम की बात कर रहे हैं, एम एम बोले तो जैसे एक अभी मूवी भी आई थी, मैं तेरा हीरो, तो मैं एम आ गया 13, मैं तेरा, तो एम कितने पे आ गया? 13 पर। मूवी आई थी एक अभी, मैं तेरा हीरो, तो उसमें मैं आता है यानी एम, और तेरा यानी 13। ठीक है, तो एम कितने पे आता है? 13 पर। या फिर ऐसा ऐसे ध्यान नहीं रखते हो तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं एम और एन। तो जयपुर में एक मालवीय नगर है, मालवीय नगर, तो मालवीय से एम आ गया, नगर से एन आ गया, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 और 14। यानी मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 और 14। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे किसी मकान में जाना है, किसी का एड्रेस पूछना है, तो फिर अपने को पूछे, अपन आसपास में चले गए तो कोई किसी से पूछते हैं तो अपन कह सकते हैं भाई मकान नंबर या तो 13 होगा या 14 होगा। अगर कंफर्म नहीं हो तो अपन ऐसे बोलते हैं भाई कंफर्म करने के लिए भाई या तो 13 या 14, आगे पीछे देख लेते हैं फिर। तो मकान एम से आ गया मकान, और एन से आ गया नगर, मकान नंबर, मकान नंबर कितना? 13 और 14। या फिर ऐसे बोल सकते हैं मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 और 14। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ की बात कर रहे हैं, ओ इजोटी में आई गया, ओ कितने पर? 15 नंबर पर। ओ के बाद में चल रहे हैं अपन पी पर। पी देखो किसकी तरह दिख रहा है? पी अपने पास ये है, अगर इसका उल्टा कर देते हैं तो पी ऐसे दिख रहा है 6 की तरह। किसकी तरह दिख रहा है? 6 की तरह दिख रहा है। तो अब अपने को देखना है 1 से लेकर 26 तक में 6 कहां कहां पर आ रहा है। तो पहले बात करें, एफ में आ गया 6, तो एफ का अपने को पता चल गया। पिक्स और क्या हो गया? 6, और फिर लास्ट में आता है 16, और फिर आता है 26। तो 26 का तो अपने को पता चल गया जेड है, तो 26 पर कौन है? जेड है। अब बचा कौन? 16। तो पी किसकी तरह दिख रहा है? 6 की तरह। बचा कौन? 16। तो पी क्या है? 16 नंबर पर है। पी कितने नंबर पे आ गया आपका? 16 नंबर पर आ गया। तो पी अपना आ गया 16। ठीक है, पी क्या आ गया अपने पास? 16 आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन क्यों की बात करें। क्यों यानी रानी, रानी है ना, क्यों यानी रानी होगी, और रानी यानी खतरा, और खतरा यानी 17। अब खतरा कैसे देखो, अपने बोल सकते हैं भाई क्यों यानी रानी, रानी यानी खतरा। अब खतरा कैसे हो रहा है? खतरे पर अपन लिख देंगे 17 आ रहा है। ठीक है, अब खतरा कैसे हो रहा है ये अपने को देखना। चित्तौड़ का युद्ध हुआ, किसकी वजह से हुआ? पद्मिनी की वजह से। अगर मान लो रतन सिंह के बाद इतनी सुंदर पत्नी होती नहीं, यानी पद्मिनी होती नहीं, तो क्या ये युद्ध होता? क्या नहीं होता। यानी जिसके पास अगर सुंदर पत्नी है तो इसका मतलब ये उसको क्या है? खतरा है। खतरे का मतलब 17। ठीक है, तो अपन ये भी ध्यान रखेंगे, क्यों यानी रानी, रानी का मतलब खतरा, खतरे का मतलब 17। फिर बात करें आर की। अब आर पे आते हैं, तो आर ये कहता है भाई आप लोगों ने जब ए से लेकर आर तक आए, इससे पहले जो भी अक्षर बचे उनका अपन क्या कर रहे हैं? किसी से लिंक बना रहे हैं। तो आर ये कह रहा है मेरा किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करो, मेरा नाम अच्छी तरह यानी बैठ के शांति से मेरा नाम लो, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरा उच्चारण स्थान क्या है। जैसे अपन आर का उच्चारण करते हैं
तो बार बार करते हैं आर 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 आर। आर आर से देखो 18 का भी सेम मिलता जुलता ही है। 18 18 18 में भी क्या रे पे लास्ट में जोड़ दिया जा रहा है, ऐसे ही आर पर भी लास्ट में क्या दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। आर कितने पर, 18 पर। तो फिर आगे चलते हैं, आर अपने पास आ गया 18 पर, क्यों अपने पास आ गया 17 पर। फिर बात करते हैं एस की। किसकी बात करते हैं, एस की। एस भी ये कह रहा है जिस प्रकार से आप लोगों ने 18 का नाम लिया उसी प्रकार से 19 का भी नाम ले लो। जब अपन 19 का नाम लेते हैं तो 19 यानी एस, एस में भी क्या किस पे जोड़ दे रहे हैं, स पे जोड़ दे रहे हैं। वैसे 19 में भी किस पे जोड़ दे रहे हैं अपन, स पे। तो ये आर कह रहा है, ये एस कह रहा है जैसे आप लोगों ने 18 पर जोड़ दिया वैसे ही एस पे भी जोड़ दे लो। और एस का जब उच्चारण स्थान आएगा तो किससे मिलता जुलता है, 19 से। ठीक है, बात करते हैं T20 मैच आता है कि नहीं आता, क्रिकेट मैच होता है T20। ठीक है, फिर बात करते हैं यू और वी। अब यू और वी का देखो साथ में दोनों का उच्चारण लो, यू वी यू वी यू वी यू वी, ऐसे बार बार उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण बनेगा युवा। क्या बनेगा इसका उच्चारण, युवा बनेगा। और जब युवा बनता है तो इससे देखो, जब भी एक क्या है 12th का एग्जाम हुआ, 12th का एग्जाम हुआ, 12th के एग्जाम होते हैं, एक लड़के के पिताजी बोलते हैं अब मेरा बेटे का 12th का एग्जाम भी हो गया, 12वीं पास भी हो गया। अब 12वीं पास पढ़ते होते हैं वो ऐसे सोचते हैं भाई ये छोरा क्या हो गया, युवा हो गया। क्या हो गया ये, युवा हो गया। और युवा हो गया तो अब क्या कर दो, इसकी शादी कर दो। तो गांव में जिसके पास भी बैठता वो अपने मिलने जुलने वालों से, तो उसको सब, वो सभी को ये कहता भाई 12वीं पास हो गया, मेरा छोरा युवा हो गया, अब मेरे को इसकी क्या करनी है, शादी करनी है। जहां जिसके पास बैठता वो यही बात करता। तो एक व्यक्ति परेशान होकर पूछ लेता है भाई तू रोज आता है यही बात कहता है, मेरा लड़का युवा हो गया, मेरा लड़का युवा हो गया, तो ये तो बता ये कितने साल का हो गया। भाई तू रोज ये कहता है मेरा लड़का युवा हो गया, युवा हो गया, युवा हो गया, यानी यूवी 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 यानी युवा हो गया। हो कितने साल का गया ये तो कंफर्म बता भाई, 15 का हो गया, 18 का हो गया, 20 का हो गया, 22 का हो गया, 25 का हो गया, कितने साल का हो गया। अब वो कहता है अब ऐसे तो मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है या तो वो 21 साल का है या फिर वो 22 साल का है। कितने साल का, या तो 21 साल का और या 22 साल का। तो युवा कितने साल का, 21 और 22 साल का युवा। ठीक है, फिर आते हैं डब्लू पर। डब्लू को जब अपन ऐसे सीधा करते हैं तो देखो ऐसे तो बनता है एम और ऐसे उल्टा बन रहा है डब्लू। अब इसको इधर और घुमा दो, ये बन गया 3। अब देखो ये एम और डब्लू का लिंक किससे मिल रहा है, 3 से मिल रहा है। तो पहले चेक करेंगे एम कितने पे आता है, डब्लू कितने पे आता है। जब एम सीधा है तो एम पहले आ रहा है यानी 13 पर आ रहा है, और डब्लू भी 3 की तरह दिख रहा है यानी डब्लू उल्टा है। लेकिन एम क्या है, सीधा है तो सीधा पहले आएगा, उल्टा है तो बाद में आएगा। तो डब्लू किसकी तरह दिख रहा है, 3 की तरह दिख रहा है। 3 पर अपना सी आ गया, फिर 13, फिर 23। तो 3 फिर किस कहाँ आएगा, 23 के साथ, 2 के साथ यानी 23 बन गया। तो फिर अपन कहेंगे ये डब्लू कितने नंबर पर आएगा, 23 नंबर पर आएगा। फिर इसके बाद में बात करें एक्स की। एक्स कितने नंबर पर, 24 नंबर पर, ये अपने को याद करना है। वाई कितने नंबर पर आ गया अपना, वाई 25 नंबर पर। और जेड अपना कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर। यानी वाई इजोटी में आ गया तो वाई कितने नंबर पर आएगा अपना, 25 नंबर पर। और जेड कितने नंबर पर है, लास्ट वाला अक्षर है, तो लास्ट वाला अक्षर कौन से नंबर पर, 26 नंबर पर। तो ये अपना था एबीसीडी का स्थानीय मान। यानी ए कितने नंबर पर, 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। ई पर आए अपन, ई से बनाया अपन ने इजोटी। ई कितने पर, 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। ये अपना इजोटी हो गया। फिर एप, ई के बाद में एप आ गया। एप से अपन ने बनाया फिक्स। फिक्स से क्या हुआ, 6 हुआ, 6 यानी 6 हो गया। जी को अपन ने लिखा G7 एक शिखर सम्मेलन होता है। फिर या फिर जी को अपन अच्छी तरह देखेंगे तो लास्ट में नीचे ऐसा दिखता है जैसे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एच पे आए। एच को अपन टोपी पहना रहे हैं तो एच बन गया 8, तो 8 भी लिख सकते हैं उसको। आई इंग्लिश अपने को आती है तो फिर अपन आंसर देते हैं यस नो आई, यस नो आई। ठीक है, तो आई कितने पर आ गया, 9 पर आ गया। जे इजोटी में था, 10 हो ही गया। के की बात करें, के को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी बनाते समय एक लाइन सीधी खींची, दूसरी इधर टेढ़ी नहीं खींचेंगे, बिल्कुल सीधी कर देंगे दोनों को। तो के कितने पर आ गया अपना, 11 पर। ठीक है, फिर पी किसकी तरह दिखता है, 6 की तरह। जब अपन ने इसको उल्टा किया तो फिर अपने पास 1 से लेकर 26 तक में 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 में आ रहा है, 16 में आ रहा है, 26 में आ रहा है। तो 6 में 6 हो ही गया, 26 में जेड हो ही गया। फिर बचा कौन, 16। 16 पर कौन आ गया, पी। फिर क्यों की बात करें, क्यों यानी रानी, रानी यानी खतरा, खतरा यानी 17। खतरा क्यों, मैंने बताई दिया आप लोगों को।
ठीक है। फिर बात करते हैं आर, आर का उच्चारण करेंगे, आर 18 की तरह मिलता जुलता है, तो आर और 18। ऐसे ही एस की बात कर रहे हैं, एस भी 19 की तरह मिलता जुलता है, तो एस में भी लास्ट में एस पे जोड़ दे रहे हैं, 19 में भी लास्ट में स पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। T20 हो ही गया। यू और वी, यू और वी को जब बार बार बोलेंगे तो युवा बनेगा, युवा से 21 और 22 साल का क्या हो गया, युवा हो गया। फिर डब्लू की बात करें, डब्लू कितने नंबर पर आ गया, ये 3 की तरह दिख रहा है, डब्लू और एम, एम सीधा है, ये भी 3 की तरह दिख रहा है, तो ये पहले आएगा 13, और डब्लू उल्टा है तो ये कहाँ आएगा, बाद में आएगा 23। फिर एक्स को अपने को रटना है, एक्स 24 पर, वाई कितने में, इजोटी में 25 पे आएगा, और जेड कितने पर आ गया, 26 पर। तो ये तो अपना हो गया बाएं तरफ से इनका स्थान ज्ञात करना। अब जब भी आप लोगों को दाएं तरफ से स्थान पूछे, कहां से पूछे, दाएं से, दाएं से पूछ ले कोई सा भी, जैसे मान लो 5 नंबर पे कौन आएगा, 8 पे कौन आएगा, 10 पे कौन आएगा, ऐसे अपने को पूछे। जब भी आप लोगों को दाएं से पूछे तो अपने को 27 में से जो भी स्थान दिया गया उसको घटा देंगे अपन, क्योंकि जब इसको दाएं से, जो भी दाएं से स्थान पूछने पर इसको बाएं में चेंज कर देते हैं, यानी दाएं को अपने को क्या करना है, दाएं को बाएं में बदलना है। किस में बदलना है, बाएं में। अब जब बाएं में बदलते हैं तो 27 में से दायां स्थान जो भी दिया गया है, दायां स्थान जो भी अपने को दिया गया है वो अपन माइनस कर देंगे। जैसे आप लोगों को कहा गया कि बताइए दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, आप लोगों को ये पूछा गया है कि बताइए दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो अपने को क्या करना है, 27 में से -10 करना है। तो जब 27 में से -10 करेंगे तो ये बाएं में चेंज हो जाएगा, और बाएं में चेंज होगा तो बाएं में ही आ गया 17 नंबर पर। 17 पर कौन आता है, क्यों, अपन ने बाएं से याद कर ही लिया। तो जब भी अपने को पूछे दाएं से स्थान दिया जाए तो अपने को क्या करना है, 27 में से माइनस करना है, यानी 27 में से माइनस कर कर दाएं को किस में बदल देंगे, अपन बाएं में बदल देंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। एक आता है इसका विपरीत क्रम, यानी उल्टा क्रम आता है। देखो जैसे ए का विपरीत कौन है, जेड, और मैंने ये कहा था कि दोनों दाएं बाएं या विपरीत क्रमों का योग कितना होता है, 27 होता है। ए कितने पर आता है, 1 पर, जेड कितने पे आता है, 26 पर। जब दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया, 27। जैसे बी की बात करें, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, जेड कितने पर आता है, 25 पर। तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया अपने पास, ये 27 हो गया। ठीक है, ऐसे आगे भी देखो। ठीक है, जैसे सी 3 पर, एक्स 24 पर, डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, तो इनका योग करेंगे तो ये कितना हो रहा है, योग अपने पास 27 हो रहा है। तो ठीक है, आगे देखो, देखो अब इनका विपरीत योग कैसे करना, याद कैसे करना है भाई, कौन किसका विपरीत होता है। ऐसे देखो, ए का विपरीत होता है जेड, ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है। अगर मान लो अपन कोई भी बच्चा, अपने को छोटा बच्चा मिल गया, उसको पूछते हैं भाई तू कहाँ जाता है, क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, पढ़ता है तो क्या क्या आता है, तो फिर अपन उसको पूछ लेते हैं। और भी नहीं तो या तो पूछेंगे भाई गिनती आती है कि नहीं आती, ABCD आती है कि नहीं आती, मीनिंग आती है कि नहीं आती, यही पूछेंगे अपन। तो अपन पूछते हैं भाई, हाँ, वो कहता है हाँ आती है, मीनिंग आती है। तो पूछते हैं भाई कहां से कहां तक आती है, तो वो कहता है A to Z तक। तो ए किसका विपरीत हो गया, जेड का, और जेड किसका विपरीत हो गया, ए का। और जब इन दोनों का योग करेंगे तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 27। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो गया अपने पास, 27 हो गया। ऐसे अपन बात करते हैं बी और वाई की। तो इसको लास्ट में, जैसे अपन किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो अपना लास्ट वाला मैसेज क्या रहता है, बाई। ठीक है, तो बाई ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, बी वाई। तो बी का विपरीत वाई और वाई का विपरीत बी। अब बात करें सी और एक्स की बात कर रहे हैं, सी और एक्स की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा एक अपनी काशी की दवाई आती थी, कोरेक्स, कोरेक्स। तो को से तो सी हो गया और एक्स से हो गया कोरेक्स, हो गया एक्स, है ना, कोरेक्स हो गया। ऐसे डी की बात कर रहे हैं अपन, डी का विपरीत कौन है, डब्लू, और डब्लू का विपरीत कौन है, डी। तो देखो डी और डब्लू का भी पड़ोस, ऐसे लिंक क्या बनाएंगे अपन, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, दूध वाला। डी से दूध और वाला से, तो डब्लू से वाला हो गया, दूध वाला। अब ई और वी की बात करें अपन, ई और वी की, और ऐसे एल और ओ की भी बात करें तो देखो एक स्पेलिंग आती है LOVE, लव यानी प्यार करना। तो एल का विपरीत हो गया ओ और वी का विपरीत हो गया ई। तो देखो एल का विपरीत हो गया ओ और वी का विपरीत हो गया ई। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, एल और एल का विपरीत तो ओ हो गया और ई का विपरीत वी हो गया। चलो एप और यू की बात कर रहे हैं अपन, एप और यू।
इसको ऐसे बोल सकते हैं फू, फू भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एफ से तो बनता है फादर और यू से बनता है अंकल, तो अपन इसको बोल सकते हैं फादर और अंकल बोल सकते हैं इसको। तो अपन इसको बोल सकते हैं फादर और अंकल। अब बात करें जी और टी की, जी और टी की, तो जी और टी से इसका लिंक क्या बनेगा, जीटी रोड, ठीक है, या फिर जयपुर में गौरव टावर भी है कि नहीं है, जीटी मॉल, तो ऐसे जीटी रोड भी बना सकते हैं और जीटी मॉल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करें एच और एस की, एच और एस की, तो एच का विपरीत एस और एस का विपरीत एच है, तो इसका लिंक क्या बनाए, तो देखो पहले एक वो सिंगर था यो हनी सिंह, तो यो हनी सिंह हो गया ना, हनी सिंह। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने एक बाइक आती है मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर, हीरो स्प्लेंडर आती है ना, हीरो से तो एच आ गया, स्प्लेंडर से एस आ गया, तो ये हो गया हीरो स्प्लेंडर हो गया। अब आगे चलते हैं, आई और आर, इन दोनों का लिंक, आई, आई से इंडियन, आर से रेलवे, तो इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, इसका जो लिंक बनेगा इंडियन रेलवे के नाम से बना सकते हैं अपन, ठीक है। आगे बात करते हैं जे और क्यू का, जे और क्यू का बनाते हैं, तो इसका हो गया जयपुर क्वीन भी बोल सकते हैं इसको, जयपुर क्वीन, या जेब कतरा भी बोल सकते हैं, जयपुर क्वीन भी बोल सकते हैं और जेब कतरा भी बोल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर बात करें के और पी की, के और पी का लिंक बनाएंगे, तो देखो पहले के जमाने में अंग्रेज जो सजा देते थे, जो कठोर सजा होती थी, उसका नाम अपन बोलते, उसको बोलते थे काला पानी की सजा, बोलते थे कि नहीं बोलते, तो ये हो गई काला पानी की सजा, कैसे काला और पी से पानी हो गया काला पानी की सजा। एल ओ का तो मैंने बता ही दिया, और एम और एन का बोल लिख लो मन, एम और एन का हो गया मन। ऐसे ये विपरीत भी अब आप लोगों को पता चल गया होगा, भाई ए का विपरीत कौन है, बी का कौन है, सी का कौन है, डी का कौन है, आर का कौन है, पी का कौन है, जे का कौन है, तो ये विपरीत अक्षर भी अपने पास आगे। और मैंने ये कहा भाई विपरीत अक्षरों का योग कितना होगा 27, जैसे ए का विपरीत जेड है तो इन दोनों का योग कितना हो गया 27, टी का विपरीत जी है तो इन दोनों का योग कितना हो गया 27। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, विपरीत अक्षरों का जो योग कितना होता है 27। अब आगे आते हैं अपन, इसमें देखो जब एस, ए से लेकर जेड तक अपन एबीसीडी को पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो अर्धांश होते हैं, 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है 13-13 की ग्रुप में, तो इसमें कितने अर्धांश होते हैं, दो अर्धांश होते हैं। जो पहला अर्धांश होता है वो देखते हैं अपन, पहला अर्धांश होता है ए से एम तक, ए से एम तक, और जो दूसरा अर्धांश होता है वो एन से जेड तक होता है। इसमें दो अर्धांश होते हैं, पहला अर्धांश होता है ए से एम तक और दूसरा अर्धांश होता है एन से जेड तक। अभी इन दो अर्धांशों को लेकर क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है भाई बताओ पहले अर्धांश को अपन ने सीधा लिखा और दूसरे अर्धांश को अपन क्या कर रहे हैं उल्टा लिख रहे हैं। कभी कभी दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख देता है और कभी कभी पहले अर्धांश को उल्टा लिखता है और दूसरे अर्धांश को सीधा रख देता है, और फिर पूछता है बताओ इस सीरीज में 5वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां कौन सा होगा, 20वां कौन सा होगा, ऐसे अक्षर पूछता रहता है। इसलिए अपने को यह भी ध्यान रखना है कि कितने अर्धांश होते हैं, इसमें दो अर्धांश होते हैं, पहला अर्धांश होता है ए से एम तक, दूसरा अर्धांश होता है एन से जेड तक, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा 24वां अक्षर पूछेगा, तो 24वां अक्षर कौन सा है अपन ने याद कर ही लिया, अंग्रेजी का क्रम कौन सा होगा, एक्स होगा। ऐसे अपने को कहेगा कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10वां अपने को पता है कौन सा है, जेड, सॉरी जे, कौन सा है जे। आप लोगों को कहेगा कि बताइए बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो अपने को पता है एम। अगर मान लो आप लोगों को कहा जाए कि बताइए दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, अब अपन ने दाएं से तो पता किया ही नहीं, दाएं से तो अपन ने इनका स्थान याद किया ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे इस दाएं को किस में बदलेंगे अपन, बाएं में। बाएं में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे 27 में से दायां स्थान घटा देंगे, कितना बचा 12, तो ये 12 अपने पास आ गया बाएं से, कहां से आ गया बाएं से, और बाएं से कौन है 12 नंबर पर एल है, बाएं से कौन है 12 नंबर पर एल है। ऐसे अपने को दाएं को किस में चेंज करना है, बाएं में। जब भी दाएं स्थान को बाएं में बदलेंगे तो किस में से घटाएंगे अपन 27 में से घटाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों की समझ में आई। तो देखो आगे
अगर मान लो आप लोगों को कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? ऐसा आप लोगों को पूछा जाए तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखो, देखो। ये हो गया। अब बाएं से मतलब एक की तरफ से चलना है अपने को। कहां से चलना है अपने को? एक की तरफ से। तो पांचवा तो कौन आ गया? ई आ गया अपने पास। अब यहां से ई का दायां बायां चेक करना है अपने को। अब ई के दाएं कौन सा? 10वां अक्षर। तो अब यहां ई बैठा है, तो ई का जो मुख्य स्थिति रहेगी वो अपने अकॉर्डिंग रहेगी। अपन जिस दिशा में देख रहे हैं उसी दिशा में ई देख रहा है, और ई का जो दायां रहेगा वो अपना दायां रहेगा, जो ई का बायां रहेगा वो अपना बायां रहेगा। यानी ई की स्थिति अपने अकॉर्डिंग रहेगी, अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग रहेगी। तो ई का दायां यानी जो ये अपना दायां है, तो ये ई का क्या रहेगा? दायां। और ये क्या रहेगा इसका? बायां। तो दायां कौन सा? 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे कौन आ गया? ओ। यानी अपन कहेंगे बाएं से पांचवें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अपन कहेंगे ओ होगा। और इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप लोगों को बाएं से दाएं ऐसी स्थिति दी जाए तो दोनों को जोड़ना है, यानी बाएं प्लस दाएं दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपको कहा जाए बाएं से बाएं, यानी बाएं माइनस बाएं, ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। अगर आप लोगों को कहा जाए दाएं से दाएं, तो इस स्थिति में भी क्या करेंगे अपन? माइनस कर देंगे। यानी समान स्थिति में तो अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दाएं माइनस दाएं। अगर आपको कहा जाए कि दाएं से बाएं, तो इस स्थिति में अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दाएं प्लस बाएं। और ये जो स्थिति रहेगी, ये जो इनकी स्थिति आएगी जोड़ने और घटाने के बाद, जो पहले नंबर पे दी गई है यानी बाएं से, तो अपन यहां बाएं से लिखेंगे इसका स्थान। जैसे बाएं से कितना? 5 और 10 15, यानी बाएं से 5 और दाएं से 10। तो ये जो 15 आया है ये कहां से आया अपने पास? बाएं से आया। अब इस दूसरे में दिया गया है बाएं से बाएं, तो इसका स्थान जो भी आएगा वो कहां से आएगा? बाएं से आएगा घटाने के बाद। तीसरे नंबर पर दे रखा दाएं से दाएं, तो यहां पर भी माइनस होगा, लेकिन जो भी स्थान आएगा वो कहां से आएगा अपने पास? दाएं से आएगा। और इसमें चौथे नंबर पे दे रखा दाएं से बाएं, तो जो भी आएगा वो कहां से आएगा अपने पास? दाएं से आएगा। तो ठीक है, इसी क्लास को वापस आप लोग रिपीट करना, और दिए जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, स्थानीय मान है, आप लोग याद करना। कल से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कल से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।